हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अचला या अपरा एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय। दोस्तों, आज आपको जानने को मिलेगा। साथ ही आपको क्या दान करना चाहिए, सभी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को किया जाएगा। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही जीवन में संकट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, घर में खुशियों का आगमन होता है। दोस्तों, चैत महीने की निर्जला एकादशी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे एकमात्र करने से आपको 26 एकादशी का व्रत मिलता है। दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु को ये समर्पित होता है। और आज हम बात कर रहे हैं अचला या अपरा एकादशी की, जिसको अपरा अपारा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो व्रत है ये त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। जी नहीं, ये 3 दिन का व्रत नहीं होता है, सिर्फ 3 दिन के नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो 10वीं तिथि को शाम को आपको दिन छुपने से पहले भोजन करना है। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे भी जेठ के महीने में बैंगन वैसे भी नहीं खाया जाता है, इसे खाने से वृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। भूमि शयन इसमें करा जाता है। और दोस्तों, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। मांस मुद्रा का बिल्कुल सेवन नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज तो बहुत ही इसमें छुआ भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, तामसिक चीज़ों का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप वर्किंग है, जॉब से लेट आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रात में दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। और एकादशी वाले दिन उठना है। सुबह सुबह उठने के बाद आपको अपने हाथों का मंथन करना है और एक मंत्र गाना है अपनी हाथों की लकीरों को देखते हुए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो दोस्तों, इस तरह से करने के बाद अपना आंखों पे लगाइएगा, धरती माता को स्पर्श करिएगा। एक लोटे में जल लेके घर के दोनों साइड पानी डालना है। इससे क्या होगा, आपके घर में किया कराया या पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना है। इसमें पेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए 12 बार कुल्ला करिएगा। उसके बाद स्नान के जल में गंगा या यमुना का जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हल्दी डालकर या तुलसी की जो मिट्टी होती है वो डाल के भी स्नान कर सकते हैं। मतलब खाली जल से स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जल में कुछ ना कुछ डालेंगे तो आपको कई हजार स्नान का फल मिलता है। तो इसलिए आपको, और इसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। और आप 1 लोटा जल लेकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइएगा और लड्डू गोपाल जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए, राम जी हो गए, जो भी आपके पास विग्रह हैं, और गणेश जी, इन सभी को पंचामृत से आप स्नान करा दीजिएगा। और उसके बाद सादे जल से स्नान कराने के बाद सभी को आसन देकर चौकी पे विराजित कर दीजिएगा। पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको लेना है, सुपारी लेना है, थोड़े से तिल लेने, फूल लेने, गंगा जल लेना है और 3 बार बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए जहाँ से आप व्रत रख रहे हैं, व्रत आप फलारी रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, जो भी आप रख रहे हैं, अपनी मन्नत बोल के जो संकल्प है वो भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद भगवान जी को पीले रंग का टीका लगाइएगा। गणेश जी को भी पीले रंग का टीका लगाइएगा। गणेश जी को रक्षा सूत्र रूपी वस्त्र रूपी कलाबे अर्पित करिएगा। और भगवान जी को भी आप 2-2 कलाबे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप
उनको भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल खरबूजे का सीज़न चल रहा है तो आप उनको खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर होती है उसका भोग लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें भगवान के सामने अर्पित करिएगा, फूल वगैरह अर्पित करिएगा। और उसके बाद आपको अचला या अपरा एकादशी की कथा होती है वो आप पढ़ सकते हैं। और आज के दिन ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। ये सब करने के बाद आरती करनी है आपको। आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया के पास आ जाना है। तुलसी मैया को आपको जल देना है और वहीं पे परिक्रमा करनी है। वहीं पे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। तो ये सब करने के बाद आपको पूरा दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। और दोस्तों किसी के बारे में भी उल्टा सीधा नहीं बोलना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मन से आपको शुद्ध होना होता है, केवल तन से शुद्ध नहीं होना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो एकादशी कब शुरू हो रही है? तो एकादशी 22 तारीख को 1:13 पर शुरू हो रही है। और दोस्तों और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर शुरू हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों सभी जगह पर ये व्रत 23 तारीख को ही रखा जा रहा है, चाहे इस्कॉन हो, गौड़ी संप्रदाय हो, वृंदावन हो, बांके बिहारी, राधा माधव, राधा वल्लभ, सभी जगह पर 23 तारीख को ही ये व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी भी 23 तारीख को ही ये व्रत रखिएगा। और दोस्तों जो दिन में ना किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है, और दिन छुपने से पहले अगर में फलाहारी रखा है तो आप फल वगैरह खा सकते हैं, और जल पीने वाला का है तो जल पी सकते हैं। कुछ नहीं रखा है तो शाम को दिन छुपने से पहले 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन भी विष्णु भगवान के साथ होता है। और एक दिया आकाश मंडल पे जलाना है, एक तुलसी मैया पर, और एक घर के मंदिर में एक आपका जल रहा है अखंड, और एक और आपको जलाना है। अखंड दिया जो है वो आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि रात में ना क्या होता है, इसमें रात्रि में जागरण का विधान होता है। तो ज़्यादा नहीं तो आप 12 बजे तक तो जागरण कर लीजिएगा, पूरी रात नहीं कर सकते तो उसके बाद अपनी अखंड जो ठीक से देख लीजिएगा कि वो रात में जलती रहे। नेक्स्ट डे आपको उठना है 24 तारीख को। 24 तारीख को आपको भगवान का जो पारण का जो समय है वो रहेगा 5:26 से 8:11 तक। तो इस बीच आपको पारण करना है दोस्तों। आपको भगवान जी को स्नान कराना है दोस्तों, और स्नान कराने का जो चरणामृत होता है वो पी के पारण किया जाता है। उसके बाद भगवान जी का कोई प्रिय भोग जो भी है उनको बना लीजिएगा आप उसमें चावल की चीज़ ज़रूर बनाई जाती है, तो आप भगवान जी को चावल की चीज़ भोग वगैरह उनको अर्पित कर सकते हैं, तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको ज़रूरतमंद को दान देने की इसमें परंपरा होती है, तो आप दान दे सकते हैं। इस दिन दान देने के जीवन में जितनी भी कमियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। आपको भगवान जी का चरणामृत पीना है, और जो आपने भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को, चावल, खिचड़ी या चोखा जो भी आपने बनाया है वो खाकर आपको पारण करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।